ये दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी वाली प्रिजन्स में से एक है। जैसे ही कोई इंडिविजुअल इसमें एंटर करता है, उसके शरीर में एक नैनो बॉम्ब इम्प्लांट कर दिया जाता है। अगर कोई येलो लाइन को पार करने की कोशिश करता है, उसे पेट में तेज दर्द होने लगता है, और अगर कोई रेड लाइन पार कर जाता है तो उसके शरीर में लगा बॉम्ब इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाता है। यही वजह है कि अब तक यहाँ से कोई अलाइव बाहर नहीं निकल सका। ये जेल पूरी तरह मशीन्स द्वारा ऑपरेट की जाती है। इसमें कुल 33 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर एक न्यूट्रॉन कैनन लगी हुई है, जिसमें स्मार्ट कैमरास लगे हैं जो हर चीज पर मॉनिटर करते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि यह सिस्टम प्रिजनर के माइंड को पढ़ सकता है। यहाँ तक कि जब वह सो रहा होता है तब भी उसके ड्रीम्स वार्डन की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। अगर ड्रीम किसी फेवरेट चीज का होता है तो सिस्टम तुरंत पेन मोड एक्टिवेट कर देता है। प्रिजनर नींद से एक तेज शॉक के साथ जाग उठता है, मानो किसी ने उसे हेल में धकेल दिया हो। इस एटमॉस्फेयर में कुछ इनमेट्स अपनी सोचने की शक्ति तक खो देते हैं। जैक उनमें से एक था जो पहले स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर था। वह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ शहर छोड़कर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कैप्चर हो गया। दरअसल फ्यूचर में पृथ्वी पर रेडिएशन बहुत बढ़ जाने की वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हर कपल को केवल एक ही बेबी पैदा करने की परमिशन होगी। जैक की पत्नी एक स्कैनिंग मशीन के सामने आई और पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसे बचाने के लिए जैक ने खुद को सरेंडर कर दिया और जेल में आ गया। जेल में आते ही उसने देखा कि एक इनमेट को पीटा जा रहा है। जस्टिस के लिए जैक आगे बढ़ा और उसकी मदद करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस आदमी के माथे पर एक डॉट टैटू है जो केवल सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को दिया जाता है। वह आदमी बहुत पावरफुल था और जैक उसे डिफीट नहीं कर सका। शुक्र है कि कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया और अलार्म बज उठा। इसके बाद तीनों को लेजरबाज वाली एक केज में बंद कर दिया गया। अगर थोड़ा भी मूव करे तो लेजर से जल जाएं। सिस्टम ने पूछा कि फाइट किसने शुरू की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तब जैक आगे बढ़ा और खुद को गिल्टी ठहराया। उसे वार्डन के ऑफिस ले जाया गया, जहां उसे पता चला कि उसकी पत्नी को भी किसी